नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि 2026 तुम्हारे के लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आपका, जो सपने हैं हमारे DSSB में एक पद बनने का, एक पद सुनिश्चित करने का, वो सपना अब इस वर्ष और पूरे होने जा रहा है। सभी साथियों से कहूंगा, सारी जानकारी देना चाहता हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। PRT और TGT वाले के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। जो पद लेना चाहते हो साथियों, इस वर्ष आपको मिल जाएगा। सारी मैं चर्चा करूंगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। B.Ed वाले फॉर्म भर सकते हैं कि DLED वाले फॉर्म भर सकते हैं, कि CTET पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कितने पद हैं, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले सारी जानकारी कह सकते हैं हर एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलने वाली है। तो इसलिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो इस सेशन को शेयर भी कर दो। आइए क्या जानते हैं साथियों, आप देख रहे होगे पीछे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ DSSB 2026 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से क्या प्रक्रिया होने वाली है, आपके सामने दे रखा है। ये पूरी विधिवत है, जिसमें आपके आपके जो डेट है, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो होने वाले हैं 16/6/2026 यानी 16 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि DSSB PRT और कह सकते हैं TGT के लिए। ठीक, इसमें अगर बात करते हैं क्लोजिंग डेट जो रखी गई फॉर्म बंद करने की, यानी और लास्ट डेट जो रखी गई है 15/7/2026 रखी गई है, तो आराम से फॉर्म भरेंगे। दूसरी बात, सर कौन कौन से पद आए हैं, कितने पद PRT और TGT के लिए आए हैं, कितने पद हैं टोटल? लगभग 1417 पद हैं, लगभग 1500 पद आपके माने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए अभी MCD PRT वैकेंसी और आने के लिए है, उस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा आप देखो, ये ऑफिशियल अनाउंस दे रखा है, तो हमें जो मेन चीजें हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जो जरूरी है, यहां से अगर बात करते हैं, ये पेज नंबर है आपका प्रमुख रूप से लगभग अगर दूसरे तीसरे पेज पर अगर देखोगे तो यहां पर इन्होंने दे रखा है, ये आप देखो, ये 21 नंबर पर, ठीक है। पोस्ट कोड है आपका 4126। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो आपका TGT का अगर बारे में बात करते हैं, TGT में कंप्यूटर साइंस के अध्यापक पद बनना चाहते हो, एक पद सुनिश्चित करना चाहते हो, उसके लिए आपकी TGT की आपकी भर्ती आई है, वो भी कंप्यूटर साइंस की। टोटल अगर बात करते हैं लगभग 675 आपके टोटल पद हैं। कितने हैं साथियों? 675 पद आपके रखे गए हैं कंप्यूटर में, TGT में। आप देख सकते हो ये सारी चीजें यहां पर विधिवत सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से आपको दी गई हैं, देखिएगा, है ना। यहां पर टोटल कितनी वैकेंसीज आपकी हैं, EWS में कितनी है, SC ST में कितनी है, या बात करते हैं जनरल कितनी, OBC में कितनी है, पूरी अगर बात करते हैं तो आपका जो TGT में कंप्यूटर साइंस में अगर बात करी जाएगी तो टोटल पद है आपके 675 पद रखे गए हैं, जो कि आपको अच्छे खासे पद हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, और कह सकते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर के भी आपके पद रखे गए हैं, लगभग 129 पद इसमें ले आए हैं, आपको भी इसमें मौका मिल रहा है। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में ही आपके TGT में स्पेशल एजुकेशन में अगर बात करते हैं, टीचर की जो अलग से भर्ती होती है, उसके भी कह सकते हैं टोटल आपके पद जो आए हुए हैं 163 पद आपके देखने को मिल रहे हैं। जिसमें अगर बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में, PRT में स्पेशल एजुकेटर जो आपके होते हैं साथी, उनको भी कह सकते हैं भर्ती रखी गई है इसमें DSSB यानी कि 2026 में। ये आपके टोटल 450 पद रखे गए हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आपको देखने मिल रही है, जो कि टोटल हमारे अगर बात करते हैं TGT और PRT का अगर बात करते हैं, टोटल 1417 पद हैं। ठीक ठाक पद हैं, एक पद सुनिश्चित करना बहुत सही नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। अब आपके दिमाग बनना हो, सर इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ साथ आपकी आयु में छूट कितनी मिल रही है, एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा सा और बढ़ोगे, ये ऑफिशियल आपका है, ये आपको दे दिया जाएगा। तो जब आप कह सकते हैं, थोड़ा सा आप 21 नंबर पेज पे जाओगे, 21 नंबर पेज पे जाओगे, थोड़ा सा मेहनत करना है तो आपको 21 पेज नंबर पर, ठीक है। तो 21 पेज नंबर में इन्होंने सारी चीजें दे रखी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा, TGT के साथ साथ आपकी जो वैकेंसी है उसमें CTET आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप CTET पास नहीं है तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान आपको रख लेना है विशेष, ठीक है ना। तो यहां पर दे रखा है साथियों, ये आपका पेज नंबर 21 पर पहुंच जाओगे, ये लीजिएगा, ये आपका है पेज नंबर 21। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन से हैं प्रोसेस, क्या प्रोसेस रखी गई है, ये लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें अगर बात करते हैं, इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में कितनी क्या है, आपको सारी चर्चा करके इन्होंने बताया है, ये देखिएगा पेज नंबर 21 पर जाओगे, 4126 पर। टोटल अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT कंप्यूटर साइंस में अगर बात करते हैं 18/9/2025 से लेकर आपके FN RN कोड है। तो इसमें अगर बात करते हैं जनरल 416 है, आपकी SC में 104 है, ST में 39 है, EWS में अगर बात करते हैं आपके 116 पद है। टोटल अगर बात करते हैं 675 वैकेंसी दे रखी है, जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी A है, B है, C है एंड कह सकते हैं D एंड E है।
जिसपे अगर बात करी जाएगी, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपके बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए, वो भी किससे होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। बीसीए आपने की हो तो भी चल जाएगा। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आप कह सकते हैं बी या बीटेक आपने कर रखी हो, लेकिन वो किससे होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और रखी है साथियों, कि इसके साथ साथ आपके पास जो है एज में कितना है, वेतन कितना मिलने वाला है, तो आपको 44,900 से स्टार्ट होने तक 1,42,000 तक है। पे लेवल 7 लगा हुआ है, ग्रुप बी लेवल पर आ रहा है। बढ़िया नौकरी, सही नौकरी है, ये भी आपको दिमाग रख लीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस आपको नील बता रहा है, कोई जरूरत नहीं है इतनी, और इसमें सारी चीजें हैं आपकी। फिर आपके एज जो होनी चाहिए 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, फिर इसमें भी आपकी छूट दे रखी है। आपके 5 ईयर्स बहुत सारे लोगों को है, एंड कह सकते 7 वर्ष तक आपको यूज है, यानी पैरा 7 देखो। उसके अतिरिक्त में अगर बात करते हैं, जो भी आपके SC ST OBC में इत्यादि जो छूट मिल रही है, वो आपके इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक ना। तो ये आपकी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 42-26 आपका जो पोस्ट कोड दे रखा है, उसमें डोमेस्टिक साइंस टीचर में अगर बात करते हैं, टोटल पद 129 हैं, जिसमें आपके जर्नल आपके 36 है, OBC आपके 49 हैं, एंड SC आपके 8 हैं, ST आपके 16 हैं, EWS आपके 20 हैं, टोटल 129 हैं। जिसमें आपके कह सकते हैं ये सारी एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन कैसे डोमेस्टिक साइंस होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, या बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, आराम से फॉर्म भर सकते हो। इसमें भी आपको कह सकते हैं, कोई आपके कह सकते हैं एक्सपीरियंस आपको नील बताया जा रहा है। थोड़ा सा आप एज बता रहे, इसकी भी भाई आपकी एज है 30 ईयर से कह सकते हैं ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें कह सकते हैं बाद बाकी एज रिलैक्सेशन आपकी कह सकते हैं प्रमुख कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे आगे अगर बात करते हैं ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर में अगर बात करते हैं, टोटल पद 163, जर्नल आपके 135, SC आपके 29 हैं, एंड 19 हैं, EWS 9 है, टोटल 163 है। सारी चीजें इसमें भी दे रखी है। इसके साथ आपको ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए, वो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने की हो। बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या बीएड कह सकते हैं, बीएड जनरल 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और साथ साथ इसके साथ आपको ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें भी वेतन ठीक ठाक है, अच्छा खासा वेतन है। और इसमें आपको क्या पास होना चाहिए? सीटेट मान होना चाहिए, पास होना चाहिए। लिखा है साफ शब्दों क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सीटेट आपको क्वालिफाई है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये भी आपके दिमाग पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी है। आपका वेतन भी आपका 44,000 से स्टार्ट हो रहा है, 1,42,000 तक है। पे 7 के अकॉर्डिंग अगर बताइए, जब पे 8 लग जाएगा तो और बढ़ जाएगी। तो बढ़िया है, बी लेवल पर नौकरी है, सही नौकरी है। तो ये सारे आपके पद दे रखे हैं। उसके बाद स्पेशल एजुकेटेड प्राइमरी में अगर बात करते हैं, तो भाई आपके कह सकते हैं इसमें टोटल पद हैं 450, जिसमें आपके प्रमुख रूप से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके दे रखे हैं, 12th इत्यादि पास होना चाहिए, और साथ साथ 2 ईयर डेड स्पेशल एजुकेशन इन कह सकते हैं एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज इत्यादि होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको एक और एक चीज चाहिए इसके लिए, मुझे लग रहा है, जो भी आपके लिए होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन सीटेट आपको पास इसमें भी चाहिए। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो स्पेशल एजुकेटर में फॉर्म नहीं भर सकते। साफ शब्दों का क्वालिफाइड इन सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कैसे प्रीमियर स्टेज इज कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE, ये आपको पास होना ही होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं इंक्लूड हो सकते हो। ये आपके दिमाग पर सेट कर लीजिएगा। तो ये टोटल आपकी वैकेंसी है, सारी चीजें आपको हमने चर्चा करके आपको बता दी है। तो साथियों, अब आपसे थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि सर और कैसे क्या फॉर्म भरेंगे, क्या प्रक्रिया है, कब से क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो इसके लिए सारी जानकारी अगर चाहिए, किसी प्रकार तुम्हें पूछना है, तो नीचे आपके कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लगा दिया गया है। इस गूगल फॉर्म को आपको भर देना है। आपकी कोई भी समस्या आ रही हो, उस समस्या कह सकते हैं आप तक पहुंचेगी, आपकी समस्या का निदान होगा, समाधान होगा। कुछ भी पूछना चाहते हो, हर एक प्रोसेस आपको इस गूगल फॉर्म में दे रखी है, इससे फिल कर दीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। और किसी प्रकार कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सारी तैयारी यहां पर ही अपने अड्डा परिवार से करवाई जाएगी। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लासेस दी जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही स्कोर करके एक पद सुनिश्चित भी आप लोग करोगे। तो जानकारी आपको सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने साथियों तक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक जानकारी आपको सटीक दी जाती है। आज कितना ही, और ये गूगल फॉर्म दे रखा है, जरूर भरकर जाइएगा, आपके लाभ के लिए कह रहा हूं। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।